हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल अजय हिंदू शिक्षा में स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 10th हिंदी 2020 के पेपर का हल ये प्रश्न 1 से लेकर 6 तक हल देखा था। तो आज की वीडियो में हम जो 7 से प्रश्न आगे के देखेंगे। 7 से लेकर जो आगे के प्रश्न हैं वो देखेंगे। तो चलो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपने वो पिछले एक जो पार्ट है 1 से 6 तक प्रश्न का वो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखते हैं 7वां क्वेश्चन का है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का है। तो आपको एक इसमें काम करना है कि श्लोक आपको हमेशा 2 याद करिएगा ज़रूर, क्योंकि कभी क्या होता है यदि एक याद करोगे तो वही जो हमें याद होता है वही आ जाता है। इसमें शर्त होती है कि जो प्रश्न पत्र में वो नहीं लिखना होता है, तो ऐसे में छूट जाता है। तो यदि आप 2 याद करेंगे तो एक ही तो आएगा इसमें, तो एक आसानी से आप लिख सकते हैं। तो आप 2 तैयार कीजिए, आपको एडवाइस करूँगा 2 की। तो एक तो इसमें आगे ये गया है कि मानव मिथ्या प्रयोगवत, ये तो हम लिख नहीं सकते। तुमने दूसरा लिखा है सरल है, बाकी आपको जो सरल हो जो याद हो वो आप लिख सकते हैं, लेकिन हो आपकी पाठ्य पुस्तक से। एक सर्वभवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया, वो भी भारतीय संस्कृति, वो भी आप लिख सकते हैं श्लोक, लेकिन ये सरल है वो मैंने बताया आपको। इसमें ये है लिखना कैसे है। ये 7 में का है, तो प्रश्न उत्तर संख्या 7। मैं ये भी आपको बता देता हूँ, 7 में लिखने का तरीका बहुत स्थान रखता है। प्रश्न उत्तर संख्या 7 का उसके बाद एक लाइन छोड़कर लिखेंगे श्लोक अच्छे लेख में कि माता गुरुत्रा भूमे खाद्य पितो उच्चतरा स्थिता मनः शीघ्र तरम्बातात चिंता बहुत तरित्रणात्। 4-5 बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप आसानी से याद कर सकते हैं। बाकी आपको जो सरल लगे वो याद कर सकते हैं, जो जीवन सूत्राण है उसी में से है। तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ये खा कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो ये भी 2 नंबर के हैं, एक प्रश्न है 2 नंबर के। तो ये 4 और प्रश्न दिए गए आपको, जो 2 बताओ आपको सरल लगे भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको चारों के उत्तर बता रहा हूँ। पहला है कि तृष्णा केन वर्धते, तो इसका उत्तर हमने लिखा है, आप नोट कर लीजिएगा। मैं आपको इस तरह बताते चलो, तृष्णा केन वर्धते, तो ये उत्तर है कि तृष्णा असंतोषेण वर्धते। जो तृष्णा है, लालच है, वो असंतोष से बढ़ता है। इसके बाद है अगला प्रश्न कि संस्कृति शब्द से किम तात्पर्य, जो संस्कृति शब्द है उसका क्या तात्पर्य है। तो इसका भी उत्तर लिखा है हमने, आप नोट करते जाइएगा इसको वीडियो पॉज करके। दूसरा है लिखना कैसे, वो तो तरीका बताइए। प्रश्न उत्तर संख्या 7 का खा है, वो का था, ये खा है। तो देखते हैं कि मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति इत संस्कृति शब्द से तात्पर्य, यानी मानव जीवन के जो संस्कार हैं, संस्करणम शब्द का अर्थ एक तो संवारना होता है और संस्कार 2 अर्थ होते हैं, जो आप जो लगाना चाहें वो लग सकते हैं कि मानव जीवन को संवारना ही संस्कृति है। और इत संस्कृति शब्द मतलब यही संस्कृति शब्द का तात्पर्य है, मतलब है, आशय है। तो इस तरह आपको लिख देना है। अगला प्रश्न है कि पदेन बिना किम दूरी याति, मतलब पैरों के बिना कौन दूर तक जाता है। तो इसका उत्तर होगा, पता भी होगा कि बच्चों यदि आपने पाठ पढ़ा होगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा, लिखा है पदेन बिना पत्रम दूरम याति, यानी पैरों के बिना पत्र दूर जाता है। उसके बाद चौथा प्रश्न है
सुवर्णस्य किं मुख्यदुःखम्। सुवर्ण का अर्थ होता है सोना। सोने का मुख्य दुख क्या है, ये इसका अर्थ है। तो हमने इसका लिखा है उत्तर। यदि आपने पाठ पढ़ा हो तो हमको पता हो, लेकिन इस साल ये हट चुका है क्वेश्चन। जिन्हा सुवर्णम गुंजया सह तोलयन्ति इति तस्य मुख्य दुखम। कि लोग, सोना कहता है कि लोग, यहाँ बहुवचन है, लोग सुवर्ण सोने को गुंजया रत्ती जिसे बोलते हैं, जो बनिए लोग होते हैं वो सोने को रत्ती से तोलते हैं। तो वही दुख प्रकट करते हुए कहता है कि मेरा जो मुख्य दुख है कि जो लोग हैं मुझे रत्ती सह मतलब साथ, रत्ती के साथ, तोलयन्ति तोलते हैं, इत तस्य मुख्य दुखम, यही उसका मुख्य दुख है। यानी लोग जो है सोने को रत्ती के साथ तोलते हैं, यही उसका मुख्य दुख है। ये इसका अर्थ हो गया। सोना दुख प्रकट करते हुए कहता है, वास्तव में जो बनी लोग हैं वह रत्ती से तोलते हैं, तो ये एक दुख है। तो आप नोट कर लीजिएगा उत्तर वीडियो पॉज करके। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्योंकि 8वां है, ये इम्पोर्टेंट में जरूर आता है, मतलब ये भी प्रश्न आते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट, ये तो आप बिल्कुल रट लीजिएगा। कहा है कि करुण रस अथवा हास्य रस की परिभाषा उदाहरण से दीजिए। 2 नंबर में है, आप चाहें इसकी याद हो तो इसकी लिख सकते हैं, इसका याद हो इसकी लिख सकते हैं। हमने दोनों लिखे हैं, आपको बताते हैं किस तरह लिखना है। हमने नोट्स बड़ी मेहनत से बनाया है। ये है, प्रश्न क्या है, 8वें का है। तो सबसे पहले तो ये लिखना है कि प्रश्नोत्तर संख्या 8 का। ठीक है, इस तरह आपको डाल दें, फिर लाइन छोड़ना है, फिर लिखना है इसकी परिभाषा। पहला करुण रस है, यदि आप करुण रस हेडिंग डालना चाहें तब भी डाल सकते हैं, नहीं डालेंगे तो ये कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने लिख दिया है प्रश्नोत्तर संख्या 8 में का है। और जो अथवा का है वो हम नीचे अभी दिखा रहे हैं आपको, नीचे लिख दिया। अगर अथवा का लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या 8 में का अथवा, इस तरह। तो देखते हैं करुण रस कि शोक नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है तो जिस रस की अनुभूति होती है वही करुण रस कहलाता है। रस कैसे कहते हैं, मतलब किसी नाटक का काव्य को देखने से तो जिस आनंद की अनुभूति होती है उसी को रस कहते हैं। और हाँ, यदि आपको ये विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव, इनकी आपको समझने में परिभाषा वगैरह नहीं पता है तो आप हमारे वीडियो चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, हमने अच्छी तरह से समझाई है इनकी परिभाषा। तो हाँ, इस तरह आपको लिख देना है, ये मैंने सरल भाषा में लिखी है परिभाषा। और जो अगले हास्य रस की मतलब है परिभाषा, उससे हम इसी के तरीके, सिर्फ थोड़ा सा अंतर मैं आपको बता दूंगा, आप 1-2 बार याद करेंगे आसानी से याद हो जाएगी। एक याद कर लीजिए, बाकी दूसरी अपने आप याद हो जाएगी, थोड़ा सा अंतर है सिर्फ। इसका उदाहरण देखते हैं कि मण खोय भुजंग सी जननी फनसा पटक रही थी शीश। इधर शीश लिखा हुआ है, मण खोय भुजंग सी जननी फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। श्रवण कुमार थे, श्रवण कुमार की जो माता थी, माता पिता वो अंधे थे, तो वही कहते हैं भगवान से जब उनका पुत्र श्रवण मारा जाता है राजा दशरथ के तीर के हाथों। तो आपको यदि और सरल कोई एग्जाम्पल याद हो वो लिख सकते हैं, लेकिन मेरे नज़र में यही अच्छा सरल है, आप याद करेंगे 1-2 बार आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद अथवा का यदि आप लिखना चाहें, ये आपको याद हो तो इसका भी मैंने लिखा है, लिखेंगे कैसे। यदि आप ये लिखना चाह रहे हैं अथवा का हास्य रस की परिभाषा, तो इस तरह डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 8 में का अथवा। यदि ये लिख रहे हैं तो इस तरह लगेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 8 में का। तो अथवा का देखते हैं हम,
हास्यरस, हास नामक स्थायी भाव का अंतर केवल कितना है इसमें कि वहाँ क्या था, आपको दिखा दूँ, शोक नामक स्थायी भाव, और यहाँ क्या है, हास। सिर्फ ये सिर्फ चेंज हुआ है, शोक, और यहाँ पर हास हो गया है। इतना सिर्फ चेंज करना है, बाकी सब वही लिख देना है। और यहाँ हास्यरस करुण रस की जगह हास्यरस लिख देना है। एक सिर्फ याद कर लीजिए, बाकी सब वही है। तो इसका लगा हास नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है, तो जिस रस की अनुभूति होती है वही हास्य रस कहलाता है। बिल्कुल सेम, सिर्फ 2-3 वर्ड चेंज करना है। बाकी उदाहरण जो है वो आपको याद करने होंगे। तो हमने उदाहरण ये लिया है, सरल ही लिया है वैसे, यदि आपको कठिन लगे तो आप दूसरा भी याद कर सकते हैं। उदाहरण है कि नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज ने देखा। नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज ने देखा। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहुपद बाहु। इस तरह आप लिख सकते हैं। इसमें स्पष्टी मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ उदाहरण लिखना है आपको और परिभाषा लिखना है। तो इस तरह आप सुंदर लेख में लिखिएगा। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आएंगे। अच्छे लेख में आपको लिखना है। तो अगला प्रश्न है, लिखा है कि उत्प्रेक्षा अलंकार अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो हम आपको दिखा रहे हैं, ये हमने तरीका तो आपको बता ही दिया, इसी तरह से लिखना है। डालना कैसे है इसकी परिभाषा आप देखते हैं। किताबी से मैं बता रहा हूँ क्योंकि वैसे काफ़ी समय लगता है। आपको लिखना है प्रश्न उत्तर संख्या 8 में का खा, ये आपको लिखना है। बाकी एक लाइन छोड़कर फिर परिभाषा यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा सरल है, आप ये याद कर सकते हैं। ये है उत्प्रेक्षा अलंकार। ये कैसे लिखेंगे कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये हम लिख सकते हैं, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना का वर्णन किया जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। और आप उपमेय उपमान तो जानती होंगी। उपमेय मतलब जिसकी समानता की जाए, जिसकी तुलना की जाए, और उपमान जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। और इसकी जो पहचान क्या है, मतलब यदि आपको उदाहरण कहीं दिया हो इसका, तो आप कैसे पहचानेंगे कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इसकी पहचान है, प्रमुख थोड़ा जूम कर लूँ। इसकी पहचान है कि जो दोहा वगैरह कोई होगा उसमें वाचक शब्द जो है मनु, मानो, जानो, जनेऊ, माना आदि शब्द होंगे। जैसे कि इस उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं, अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे कि सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात। मनो, देखो मनो शब्द यहाँ पर आया है, जैसे कि इसमें बताया गया था मनु, मानो, जनो, जहनो, ये शब्द आते हैं। तो मनो नीलमणि शैल पर आतप पर प्रभात, ये काफ़ी प्रचलन में है, तो आप ये लिखिएगा। बाकी यदि आपको और कोई सरल याद हो आप लिख सकते हैं। स्पष्टीकरण इसमें ऊर्जा नहीं है, सिर्फ आपको उदाहरण देना है। तो इस तरह आपको लिख देना है परिभाषा। बाकी हम जो अथवा में है वो देखते हैं। अथवा में ऊर्जा है, यदि उत्प्रेक्षा अलंकार की आपको नहीं याद हो तो उपमा अलंकार की लिखते हैं। मैं आपको दोनों बता रहा हूँ। उपमा अलंकार की कैसे लिखेंगे, उपमा अलंकार की सरल है, ये है। उपमा शब्द का अर्थ ही होता है कि तुलना या समानता। जहाँ समान गुण धर्म के आधार पर उपमेय की उपमान से तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी वस्तु के रंग, रूप, गुण आदि की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाए तो वह उपमा अलंकार होता है या उपमा अलंकार कहलाता है। ये भी आप लिख सकते हैं परिभाषा।
और इसका उदाहरण आपको देना है तो उदाहरण इसके कई हैं। इसमें जो दिया गया है कि मुख मयंक सम मंजू मनोहर, तो यदि आपको ये कठिन लगता हो तो, और एक है उदाहरण कि पीपर पात सरस मन डोला, ये है। इसमें दिखा दूँ आपको, एक है हरिपद कोमल कमल से, ये भी है। ये है देखो, हरिपद कोमल कमल से, ये भी है। एक पीपर पात सरस मन डोला। तो ये कई एग्जाम्पल, ये सरल हैं, काफ़ी प्रचलन में है, ये तो काफ़ी प्रचलन में है, पीपर पात सरस मन डोला। तो आप जो चाहें वो याद कर सकते हैं। तो ये इसकी परिभाषा हो गई, उदाहरण भी हो गया, स्पष्टीकरण पूछा नहीं। तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 8वें का कि रोला अथवा सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 2 नंबर का है ये भी। तो आपको यदि रोला की परिभाषा उदाहरण सहित याद हो वो लिख सकते हैं, सोरठा की याद हो तो आप वो लिख सकते हैं, जो आपको सरल लगे वो लिख सकते हैं। तो मैं आपको दोनों की परिभाषा उदाहरण सहित समझाऊंगा। तो देखते हैं कि हिसाब से मैं आपको अच्छी तरह समझा दूंगा, आप एक ही बार में याद कर लेंगे, आसानी से लिख देंगे परीक्षा। तो देखते हैं, पहले रोला की देखते हैं। यह है रोला। थोड़ा रोला जो है रोला यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11 व 13 मात्राओं पर यति होती है। यति का मतलब होता है विराम, चाहे वो अर्ध विराम हो, चाहे वो अल्प विराम हो, चाहे पूर्ण विराम हो, कोई भी हो सकता है। उसके बाद हाँ, और यदि आप में यहाँ मतलब आपके लिए एक वर्ड कन्फ्यूजन कर रहा होगा, कई बच्चों को पता भी होगा, नहीं पता तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सममात्रिक का मतलब क्या होता है। यहीं पर तो कन्फ्यूजन होता। कई बच्चे मतलब रटते रहते हैं कि ये सममात्रिक है और ये अर्ध सममात्रिक है। छोटा होता है वो अर्ध सममात्रिक होता है। तो सममात्रिक का मैं मतलब बता दूं, कि नाम से ही स्पष्ट है कि सममात्रिक यानी समान मात्रा है। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें 4 चरण होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो प्रत्येक चरण में 4 चरण हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं, अर्थात चारों चरणों में समान मात्राएं हैं। इस तरह समझें, इसीलिए ये सममात्रिक छंद है। इस तरह समझ में आ गया। उसके बाद हम यदि सोरठा में देखें तो ये आपको दिखाई दे रहा हो, तो ये अर्ध सममात्रिक छंद है। उसका क्या मतलब है, अब नाम से ही स्पष्ट है कि अर्ध मतलब आधा, समान मात्रिक यानी मात्राएं, आधी समान मात्राएं, यानी इसमें भी 4 चरण होते हैं। तो इसमें सिर्फ 2 चरणों में, यानी इसमें 11 होती हैं, 11-13 पहले और तीसरे में 11-11 होती हैं और दूसरे चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो सिर्फ 2 चरणों में, अर्थात 4 के आधे 2, तो 2 चरणों में समान मात्रा है, इसीलिए ये अर्ध सममात्रिक छंद है। समझ गए होंगे, क्योंकि आधे ही है, 4 का आधा 2 हुआ ना, तो इसीलिए अर्ध सममात्रिक छंद है। तो परिभाषा आप यहाँ तक लिख दें, पर्याप्त रोला की। उसके बाद हम उदाहरण देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। इन्होंने यहाँ मात्रा भी लिखी है, आप चाहें तो लिख सकते हैं और बढ़िया रहेगा, और यदि सिर्फ उदाहरण लिख देंगे तब भी पर्याप्त है। तो जीती जाती हुई जिन्होंने भारतबाजी, निज बल से बलमेट मिधर मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, है वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। ये आप लिख देंगे। आप मतलब 3-4 बार, 4-5 बार याद करेंगे मन से तो याद हो जाएगा। और मात्राएं आप देख लीजिएगा, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती। तो आशा करता हूँ ये मतलब समझ में आ गया होगा। तो अब हम सोरठा देखते हैं, इसकी क्या परिभाषा है, इसका क्या उदाहरण है। तो ये है सोरठा।
आप जानते होंगे कि सोरठा जो है दोहा का उल्टा होता है। आप दोहे का उदाहरण याद कर लीजिए, फिर उसको उल्टा कर दीजिए, बस आपका सोरठा भी तैयार, सोरठा का जो उदाहरण है वो भी तैयार और दोहा भी तैयार, दोनों में काम करेगा। तो इसकी परिभाषा देखते हैं कि यह अर्धसमात्रिक छंद है। मैंने अर्धसमात्रिक तो बता ही दिया कि मतलब आदि जो दो चरण हैं सिर्फ उनकी मात्रा ही समान होती हैं, इसीलिए ये अर्धसमात्रिक छंद है। तो इसमें 4 चरण होते हैं। पहले व तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे व चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे में आप गिन सकते हैं, इनको 11-11 होती है। आप यहाँ तक लिख दीजिए, पर्याप्त है। बाकी यदि आप और बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। अगले है कि पहले व तीसरे चरण के अंत में गुरु लघु आते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले व तीसरे चरण के अंत में, पहला चरण देखते हैं ये है, तो पहले चरण ये हो गया, तीसरा चरण ये हो गया, इसके अंत में गुरु और लघु है, इसमें भी गुरु और लघु है, तो ये है मतलब लिखा हुआ। तो आप उदाहरण लिख दीजिएगा बढ़िया तरह से और परिभाषा लिख दीजिएगा। और हम समझें उदाहरण कि संभव मन की भूल, सेवा करी करील की, और उनते चाहत फूल, जिन डारन पत्ता नहीं है। देखो उल्टा। अब इसको यदि सीधा करें हम दोहे के रूप में तो क्या होगा कि सेवा करी करील की, सेवा करी करील की, संभव मन की भूल, और जिन डारन पत्ता नहीं, उनते चाहत फूल है। देखो उल्टा उसका। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे सोरठा और रोला दोनों के बारे में। और बाकी आपको यदि कहीं और सरल जानकारी लगे और हम मतलब आप याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा, मन से याद करना सब याद हो जाएगा। और हाँ, मात्राओं का ज्ञान नहीं है तो आप यूट्यूब पर जाकर समझ सकते हैं। बाकी अगर मैं समझाऊंगा एक एक चीज़ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। तो इसमें 5 उपसर्ग दिए गए हैं। आप इनमें से 3 उपसर्गों को मिलाकर आपको शब्द बनाने हैं। तो कोई भी आप इनके जिनसे मिलाकर आप बना सकते हैं वो आप बनाकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख दीजिएगा। मैं आपको 5 को मिलाकर शब्द बताता हूँ। तो कई शब्द बन सकते हैं इन उपसर्गों को मिलाकर, जैसे कि निर है तो निर से निरपराध है, निरर्थक है, निराकार है, जैसे कि इसमें दिए गए हैं। निर जो उपसर्ग है यहाँ निर, तो निराकार है, निरभिमानी है, निरभिमान, निरपराध, निरोग, कई शब्द हैं आप देख पा रहे होंगे ये। उसके बाद है इसमें कि अपमान है, तो अब से आप नोट करते जाइएगा क्योंकि बार बार दिखाऊंगा तो दिक्कत। नोट करते जाइए, मैं बोलता जा रहा हूँ। अब से अपकार है, अपमान है, ये 2 शब्द हो गए। और भी कई शब्द हैं। और अधि से अधिकार है, अधिकतर है, आ से अंसा है, अनाथ है, अभिमान, अभी जो है उपसर्ग इससे अभिमान है, अभी, और कई शब्द हैं। एक ही लिखना है मतलब आपको, और 3 शब्द लिखना है। और अगले हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। तो इसमें भी 5 दिए गए हैं, में से सिर्फ 2 प्रत्यय, उसमें 3, इसमें 2 प्रत्ययों को मिलाकर बनाने हैं शब्द। तो त्वा से कई शब्द हैं, ये कि महत्व है ना, घनत्व है, ये शब्द हो जाएंगे। ता से विशेषता है, अधिकता है। बट से बनावट है, लिखावट है। पन से बचपन है ना। और आई से बुराई है, लिखाई है, सुनाई है। और इससे एक हमारे पास ये अब है
इसमें भी ये मतलब दिए गए हैं ये, जैसे महत्व है, आप ये चाहें तो ये लिख सकते हैं। महत्व है, घनिष्ठता है, बनावट है, अकेलापन है और सुनाई है, ये सभी के दिए गए हैं। ये भी आप लिख सकते हैं। और जो नमे का है उसमें ये निराकार, ये उपसर्गों से बने हुए हैं, ये प्रत्ययों से बने हुए हैं, सभी का उत्तर ये दिया गया है। तो ये भी आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं कि ग है, ये आपको निम्नलिखित में से किन्हीं दो के समास विग्रह कीजिए। तो महामानव है, तो महान है जो मानव। मुख कमल है ना, कमल के समान मुख या मुख रूपी कमल, कैसे भी लिख सकते हैं। चक्रपाणि, तो चक्र है जिनके हाथ में, अर्थात विष्णु, इसमें बहुब्रीहि समास है। इसमें जो है मुख रूप कमल, इसमें कर्मधारय हो गया, इसमें भी कर्मधारय हो गया। और ये हर्ष विषाद, हर्ष और विषाद, इसमें दोनों पर प्रत्याहार है, तो इसमें द्वंद्व समास हो गया। ये तरलोक है, इसमें पहला पद संख्यावाची है, तो ये द्विगु समास हो गया। इसमें लिखे हुए हैं आप विग्रह से समास विग्रह भी किया गया है और उनके नाम भी लिखे हुए हैं। आप वीडियो पॉज करके ये नोट कर सकते हैं। ये है पहले कि महान है जो मानव, कर्मधारय समास है। मुखरूपी कमल, कर्मधारय समास। चक्र है पाण में जिसके, विष्णु, बहुब्रीहि समास है। हर्ष और विषाद द्वंद्व समास है। तीनों लोगों का समाहार, इसमें द्विगु समास है। ये इन्होंने यहाँ पर लिख दिया, गलती से यहाँ पर लिखना चाहिए, लेकिन हाँ इसमें नाम नहीं पूछा है, आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया, तो आप लिख सकते हैं। कि हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। दो शब्दों की लिखने हैं आपको, लेकिन मैं आपको पांचों के तत्सम रूप बताता हूँ। ये सावन शब्द इसमें आया है, सावन, तो सावन में लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, कई लोग श्रवण कर देते हैं, वो श्रवण का श्रवण होता है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ ये शब्द थोड़ा, यहाँ पर ये शब्द मैंने भी अंडरलाइन भी किया गया। सावन का जो तत्सम रूप है वो श्रावण है, ना कि श्रवण। जो श्रवण नीचे दिया गया है आप देख पा रहे होंगे, ये श्रवण मतलब है, इसका है श्रवण। कुछ लोग श्रवण इसका भी कर देते हैं, ध्यान रखना है, सावन का श्रावण होगा, ना कि श्रवण। तो इसमें भी लिखा हुआ है, मैंने सोचा किताब में दिखा दूँ कि कन्फ्यूजन ना हो। इसमें भी दिया गया है, इसमें इन्होंने श्रवण कर दिया था, गलती से प्रिंटिंग में मिस प्रिंट हो गई होगी, तो श्रवण कर दिया था। बाकी अब आप देख पा रहे होंगे, ये है श्रवण। और अगले हैं कि ये पाक है, इसका पक्ष होता है, नेह का स्नेह होता है, तत्सम रूप आप नोट करते जाइएगा। घी का घृत होता है, बरखा का वर्षा होता है। मैं दिखा भी दूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये दिए गए श्रावण, पक्ष, स्नेह, घृत, वर्षा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे है, रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो इनके आपको पता होंगे, सरल है, बाकी फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। पाँचों दो दो के लिखने हैं, दो के नहीं, दो जिनके आपको पता होंगे, इसको मैं आपको पाँचों के बता रहा हूँ। तो इसमें है, पहला है इसमें पुत्र, तो पुत्र के हैं बेटा है, सुत है। और इसमें नदी के पूछे हैं, सुसरता है, जलमाता है। और पानी के बूझे हैं, जल के, पानी नीर। और ये चौथा तुरंग, मतलब घोड़े के बूझे हैं, तुरंग है बाज, घटोत्कच, कई मतलब नाम है उसके। उसके बाद पाँचवा है अग्नि के बूझे हैं, पावक, दहन, ज्वाला, अनल, कई इसके हैं, आपको जो सरल लगे वो लिख सकते हैं। बाकी इधर जो 10वां क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि का है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो में संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम भी लिखना है आपको। तो इसका हम देखते हैं। पहला है
5 आपको दी गई, इनमें से 2 का आपको जो आपको पता हो वो करिएगा। मैं आपको 5 बता रहा हूँ। पहला है सदा प्लस एव। तो इन्होंने ये गड़बड़ कर दिया कि संधि विच्छेद, यहाँ लिखना चाहिए इन्हें संधि कीजिए, है ना, क्योंकि संधि विच्छेद तो किया ही हुआ है, तो संधि करना है इनकी। तो सदा का सदैव, इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें है वृद्धि संधि होगी, क्योंकि आ के बाद ए आया ओ आए, उसका ए ओ हो जाता है, ए ओ, तो इसमें वृद्धि संधि है। उसके बाद अत्यंतम, अत्यंत, अति प्लस अंत, तो यहाँ ई है, यहाँ आ है, तो ई के बाद अ ई उ, मतलब कोई असमान स्वर आए तो इसमें या हो जाता है, तो अत्यंत मतलब हो जाएगा इसका। जैसा कि इसमें शब्द दी गई प्रत्युत्तरम, देवयज्ञ, अत्रैव, अत्र प्लस एव, तो इसमें भी मतलब वही वृद्धि संधि होगी। ये देखी लिखी हुई है, सब आप नोट कर लीजिएगा। ये है सदैव पहला, आप देख पा रहे होंगे, सदैव वृद्धि संधि है। दूसरा है अत्यंत, या हो गया ई का, इसमें यड़ संधि, इसमें प्रत्युत्तरम यड़ संधि है। देवयज्ञ, इसमें भी या हो गया। यड़ संधि आपने यदि पढ़ी होगी, यदि नहीं पढ़ी है तो आप पढ़ लीजिए, जान के लिए सरल है, आप आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता। वीडियो काफ़ी वैसे भी लंबा हो चुका है। यदि हाँ आप समझ में नहीं आए तो कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको पुनः समझाने का प्रयास करूँगा, एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा अलग से। अत्रैव वृद्धि संधि इसमें, जैसा कि मैंने आपको भी बताया। इसी तरह आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आराम से और लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, खा निम्नलिखित शब्दों के रूप षष्ठी विभक्ति एक वचन में लिखिए। तो पहला है फल अथवा मत, यानी 2 नंबर के हैं, आप चाहे मतलब फल के लिख दीजिए या मति की, जो आपको याद हो। षष्ठी विभक्ति एक वचन, ये ध्यान रखना। तो इसके मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे, ये लिखे हुए हैं। फलस्य मतलब से फल के लिखा हुआ है, आप फल का चाहें तो फल का लिख सकते हैं, दोनों के लिखे अथवा का भी लिखा हुआ है। तो इसमें मति का चाहें तो मत्या लिख सकते हैं, षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, और इसमें फल का षष्ठी व्यक्ति एक वचन है। ये आप लिखना चाहिए लिख सकते हैं, ये लिखना चाहिए ये लिख सकते हैं। और उसके बाद इसमें पूजा गया है, ये है तद स्त्री अथवा स्मद, मतलब इसका चाहे इसका, जो आप लिखना चाहें, दोनों के उत्तर हैं इसमें। तो इसमें ये गलत था, तो देख पा रहे होंगे, इसमें तस्यात कर दिया, तस्या होगा इसका, ठीक, ये है तस्या होगा यहाँ पर। उसके बाद अथवा तब, आपके यदि रूप पढ़े होंगे, स्मद का जो तब है षष्ठी व्यक्ति एक वचन तब होगा, तो आप नोट कर लीजिएगा इसको, दोनों आपको दिखा दिए। उसके बाद है ग, कि निम्नलिखित में से किसी एक की धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। यही 2 नंबर का है। तो ये 4 इसमें आपको दी गई हैं, तो ये इनका आपको धातु लिखना है। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, इसकी परिभाषा है ये। लकार पुरुष वचन सब लिखने हैं, तो इसमें सब कुछ लिखा है, बिल्कुल ठीक है। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आराम से लिख लीजिए। इसमें धातु है, तो पठत की क्या होती है, पठता इसमें दिया गया है, पठथा, तो आपने यदि रूप पढ़ेंगे तो आप आसानी से लिख सकते हैं, बाकी यहाँ से नोट कर लीजिएगा। इसमें पठ धातु है, और इसमें हस धातु है, इसमें धातु मतलब पच है, और इसमें जो धातु है वो दृश है, देखना, दस कर दिया था, गलत था, इसमें हमने सही किया था। इसमें लट लकार, लकार जो है लट लकार, इसमें विधिलिंग लकार, लकार इसमें लट लकार, इसमें लट लकार। फिर उसकी बात करें, इसमें मध्यम है, इसके उत्तम है, इसमें उत्तम है, इसमें मध्यम है। उसके बाद देववचन, देववचन, बहुवचन, एक वचन, इस तरह आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आसानी से। तो अब हम अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है घ कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। आपको 2 का करना है, इसमें 4 दिए गए हैं तो हमने चारों का अनुवाद किया संस्कृत में। इसमें जो किताब में थे इसमें ये गलत दिए गए हैं थोड़े, मैंने अलग बनाए हैं, आपको अभी दिखा रहा हूँ। इसमें पहला वाक्य है कि आप देख पा रहे होंगे कि सर्वे भवन्तु सभी लोग सुखी हों। तो इसका जो संस्कृत अनुवाद होगा हमने लिखा है कि सर्वे जनः सुखम सन्ति, ये बहुवचन है। उसके बाद है कि उन्होंने गृह कार्य किए, राम को पुस्तक दो वह उद्यान गया। तो उन्होंने गृह कार्य किए, इसका हम देखते हैं ते गृह कार्य अकुर्वन्, ये इसका अनुवाद होगा संस्कृत। उसके बाद है राम को पुस्तक पढ़ने दो, रामम पुस्तकम देहि, राम को पुस्तक दो, ये है मतलब संस्कृत अनुवाद में। वह उद्यान गया तो सा उद्यानम अगच्छत। आपके रूप पढ़े, आप आसानी से बना सकते हैं, मैंने फिर भी सोचा मैंने कि अनुवाद कर दिया जाए, ऐसी कन्फ्यूजन ना हो गई। बाकी बच्चे होशियार हैं, बना सकते हैं आराम से। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, बाकी हम जो अगले के प्रश्न हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। और हाँ, यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी लाभ उठा सकें भी। और हाँ, यदि आपको कोई समस्या आए तो कमेंट में लिखिएगा, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।